आज की वीडियो ऐसी चीज़ के ऊपर है जो हर प्लांट के लिए नीड होती है, यानी कि कंपोस्ट। काफ़ी सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि आप कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हो जिससे आपके प्लांट सारे ग्रीन रहते हैं, उनमें फ्रूट्स भी काफ़ी लगते रहते हैं और काफ़ी सारे फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं बताने वाला हूँ, वो कोई नॉर्मल खाद नहीं है। ये एक प्योर नेचुरल ये एक पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था। मार्केट के केमिकल फर्टिलाइज़र से बिल्कुल अलग, ये सॉइल को ज़िंदा करता है। इसमें हम यूज़ करेंगे सूखे कंडे, थोड़ा-सा गौमूत्र और सिंपल पानी। बस इतनी सी चीज़ें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसको आज बना के यूज़ नहीं करेंगे। इसको बनाने के 1 हफ़्ते बाद यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि हम इसमें सूखे कंडे क्यों लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे फ्रेश गोबर होता है और सूखे गंडे होता है, उसमें ये फ़र्क होता है कि सूखा हुआ गंडा स्टेबल होता है, उसमें कोई हार्मफुल हीट या फ्रेश अमोनिया ज़्यादा नहीं होता। जो गोबर होता सूखता है, उसके अंदर के हार्मफुल पैथोजेंस कम हो जाते हैं, न्यूट्रिशन सेफ फॉर्म में होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं ईज़िली। इसी वजह से ये रूट्स को बर्न नहीं करते डायरेक्टली। सूखे कंडे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, मतलब प्लांट को धीरे धीरे न्यूट्रिशन मिलेगा, एकदम शॉक नहीं लगेगा। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फॉर्म में मिलता है। साथ ही ऑर्गेनिक कार्बन होता है जो सॉफ्ट और सॉइल को सॉफ्ट और फर्टाइल बनाता है। इसमें आप प्लांट की जो मिट्टी होती है वो जिंदा रहती है और काफ़ी अच्छी रहती है मिट्टी। हम लोग बात करेंगे इसमें हमने गौमूत्र क्यों मिलाया। देखिए, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जो गौमूत्र होता है उसमें नेचुरली नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। ये एक माइल्ड रोज बूस्टर की तरह काम करते हैं। लीव्स का कलर इम्प्रूव होता है, प्लांट की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ ही इसमें कुछ नेचुरल एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो सॉइल के हार्मफुल माइक्रोब्स को कंट्रोल करती हैं। लेकिन याद रखना है, क्वांटिटी कंट्रोल में होनी चाहिए। ज़्यादा डाल दिए तो सॉइल एसिड भी बढ़ जाता है। इसको एज़ अ सपोर्ट इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। मैंने इसमें सूखे जो खाद कंडे थे उनमें डाला है इसको, और अब हम इसमें पानी यूज़ करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग इसको बनाना कैसे है, हमने इसको कैसे बनाया है। जो मेन फर्टिलाइज़र है वो हमारा इसमें कंडे ही हैं, ये बस आपको थोड़ा ही डालना है। अब बात करेंगे इसमें हम सही रेशियो और मिक्सिंग क्या रहेगी। देखिए, एक 20 लीटर की बाल्टी होनी चाहिए, उसमें 1 या 2 मैक्सिमम सूखी कंडी तोड़ के डाल सकते हैं। हम ज़्यादा का बना रहे हैं, बाद में इसको डाइल्यूट करेंगे, इसलिए हमने इसमें 3 से 4 कंडे लिए हैं। अब जो बाल्टी है उसको पूरा पानी से भरना है। पानी नॉर्मल ही चलेगा, बहुत ज़्यादा क्लोरीनेटेड वाटर अवॉइड करना है। इस मिक्सचर को किसी लकड़ी के सहारे से हमें इसको मिक्स करना है। ध्यान रखना है कि बाल्टी को बंद नहीं करना है प्रॉपर, थोड़ा-सा गैप रहना चाहिए। ये सिंपल मिक्सिंग, इसको हम कुछ टाइम बाद यूज़ करेंगे। ध्यान रहे थोड़ी बहुत स्मेल आती है, जैसे स्मेल आने लगे तब आपको लकड़ी से चलाना है और थोड़ा-सा और पानी डालना है, बाल्टी जब तक कंप्लीटली फुल ना हो जाए। अब बात करते हैं हम लोग 7 दिन बाद इसमें क्या होगा। 7 दिन बाद डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है इसको, 7 दिन तक हमें शेड वाली जगह पे रखना है। डायरेक्ट सनलाइट से फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब हो सकता है, न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन गलत हो सकता है। अगले 7 दिन में जो उसके जो सूखे कंडे होंगे वो धीरे धीरे पानी सोख करेंगे। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो मैटर है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे प्लांट के अंदर। इस दौरान बेनिफिशियल बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया सॉइल हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और जब हम इस लिक्विड को सॉइल में डालते हैं तो ये बैक्टीरिया वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। लिक्विड का कलर धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगा, स्मेल थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल अनबियरेबल नहीं होनी चाहिए। ये नेचुरल फर्मेंटेशन का साइन है। 7 दिन का पेशेंस और फर्टिलाइज़र पावरफुल और सेफ बनता है। इंस्टेंट यूज़ करने से जो बेनिफिट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा इसमें फर्मेंटेशन में मिलता है। अब बात करते हैं हम 7 दिन बाद क्या चेक करें। जैसे ही आप इसको 1 हफ़्ते बाद खोलेंगे, सबसे पहले जो उसका कलर होगा वो ऑब्ज़र्व करें। अगर सॉल्यूशन लाइट से डार्क ब्राउन हो गया है,
तो फर्मेंटेशन सही डायरेक्शन में गया है। ऊपर हल्का-सा फ़ोम या झाग बनता हुआ दिखे, तो ये साइन है कि माइक्रोबायल एक्टिविटी हुई है। ये नॉर्मल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्मेल स्ट्रॉन्ग होगी, पर बिल्कुल सड़ी हुई जैसी नहीं होगी। अगर बहुत ही स्मेल आ रही हो, तो शायद रेशियो थोड़ा गलत है। इसको यूज़ करने से पहले सॉल्यूशन को अच्छे से हिला लेना ज़रूरी है, ताकि नीचे बैठे पार्टिकल्स भी मिक्स हो जाए। अगर सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड लगे, तो उसको हाफ़ क्वांटिटी लेकर उसमें पानी मिलाकर डाइल्यूट कर सकते हैं। हम डाइल्यूट ही करेंगे, क्योंकि डाइल्यूट करने से इसमें जो सॉइल जो होती है, उसमें अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होगा और जो रूट्स होती हैं, वो भी बर्न आउट नहीं होगी प्लांट की। करेंगे कि इसे कौन-कौन से प्लांट्स में देना सही है। तो देखिए दोस्तों, इसको हर प्लांट में देना अच्छा माना जाता है। ये लिक्विड फ्रूट प्लांट्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है। लेमन, अंजीर, गुआवा, ऑरेंज जैसे प्लांट्स में ये बैलेंस न्यूट्रिशन देता है और रूट स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में ये बर्ड फॉर्मेशन का सपोर्ट करता है। रेगुलर और कंट्रोल यूज़ से फ्लावर हेल्दी और स्ट्रॉन्ग आते हैं। लीफी प्लांट जैसे कड़ी पत्ता, स्पिनच या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट जो होते हैं, उससे ग्रीनरी डेंस होती है और हेल्दी होती है। इंडोर प्लांट्स में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, कम इसको देना है इंडोर प्लांट्स के अंदर। कैक्टस और सक्लेंट्स अगर आप लगाते हैं, तो उसमें अवॉइड करें, क्योंकि उनको हेवी न्यूट्रिशन की ज़रूरत ही नहीं होती। उनमें नॉर्मल आप इसका बहुत ही डाइल्यूट वर्ज़न भी डाल सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसको यूज़ करने का परफ़ेक्ट तरीका क्या है। इस लिक्विड को हमेशा सॉइल ट्रेंचिंग के लिए यूज़ करना है, डायरेक्ट लीव्स पे स्प्रे नहीं करना है। लीव्स पे स्प्रे करना अवॉइड करना है। सुबह जल्दी या शाम का टाइम बेस्ट होता है। आफ्टरनून हीट में डालने से न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब कम होते हैं। इसको सुबह आप जल्दी यूज़ करें। प्लांट को के रूट्स के पास धीरे-धीरे डालें, एकदम फ्लड कर देना गलत है। कंट्रोल क्वांटिटी ही इसके लिए बेस्ट होती है। महीने में 1 बार इसको ज़रूर से यूज़ करें। अगर आप चाहें तो मैक्सिमम 2 बार यूज़ कर सकते हैं। हर व्यू यूज़ करने से ओवरफीडिंग क्रिएट हो सकती है और प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है और रूट्स भी जलने लगती है। यूज़ के बाद 1 दिन तक नॉर्मल वाटरिंग नहीं करना है हमें, उसको अवॉइड करना है, ताकि न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से सॉइल में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब हम लोग लास्ट बात करेंगे कि ओवर यूज़ नहीं करना है इसको। देखिए, ओवर यूज़ क्यों नहीं करना है इसको, एक प्लांट में ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ही कम डालना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाता है, तो फ्लावरिंग कम हो जाती है और नाइट्रोजन इम्बैलेंस हो जाती है। सॉइल में एक्सेसिव ऑर्गेनिक मैटर जमा होने लगता है। अगर ड्रेनेज वीक हो, तो इससे स्मेल इशू भी आ सकता है। रूट्स को कंटिन्यूअसली हैवी न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो भी लेज़ी हो जाती हैं। नेचुरल न्यूट्रिशन सर्च कम कर देती है। लीव्स की टिप्स जो होती है, वो बर्न होने लगती है। डार्क ग्रीन जो इन एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाएगी इसमें। ओवरफीडिंग का साइन होगी वो। इसलिए हमें इसको ओवरफीडिंग नहीं करना है। ये एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना है। जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग होती है, उसमें बैलेंस फीडिंग ही हेल्दी गार्डनिंग का रूल होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, सूखे कंडे, थोड़ा-सा गौमूत्र और पानी, 3 चीज़ों से सिंपल मिलके बनता है हमारा ये पावरफुल नेचुरल फर्टिलाइज़र। इसके अलावा आपको केमिकल फर्टिलाइज़र्स की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये यूज़ करते हैं, तो फ्रूटिंग कम आती है, लेकिन जो आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। हम लोग भी इसे यूज़ कर रहे हैं। 1 हफ़्ते के वेट से ही ये मेथड थोड़ा चीप भी पड़ता है, सस्ता रहता है, ईज़िली अवेलेबल है और लॉन्ग टर्म तक सॉइल की हेल्थ बनाने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र इंस्टेंट ग्रोथ देते हैं, लेकिन सॉइल की नेचुरल लाइफ धीरे-धीरे कम हो जाती है। अगर आप नेचुरल गार्डनिंग में बिलीव करते हैं, तो इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिए। धीरे-धीरे इसमें मिट्टी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी। ऐसे ही और गार्डनिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।